बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम खातमुन नबिय्यीन। इतनी खूबसूरत गैदरिंग और माशाअल्लाह दूसरे शहरों से आए हुए दोस्तों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग तशरीफ लाए, और ख़ासकर हमारे जो सीनियर साथी हैं जो कि दूसरे शहरों से आए हैं। आजकल सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है, उनकी बड़ी मेहरबानी कि वो लोग आए और उन्होंने आज हमारे इमीडिएट पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर वसीम शेख साहब को की ऑनर में जो आज का प्रोग्राम रखा हुआ है और उनकी कैबिनेट के ऑनर में रखा हुआ है, उन्होंने इसमें शमूलियत अख्तियार की। मैं यहाँ पे कुछ दोस्तों को चंद बातें शेयर करना चाहता हूँ। पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुल्तान होस्ट लाइन क्लब्स की हिस्टोरिकल पोजीशन क्या है। एक्चुअल मुल्तान होस्ट लाइन्स क्लब के नाम से इंटरनेशनल में रजिस्टर्ड नहीं हुआ था। ये जब अमेरिका में रजिस्टर्ड हुआ तो इसका नाम सदर लाइन्स क्लब था, मुल्तान सदर लाइन्स क्लब, क्योंकि ये मुल्तान का सबसे पहला क्लब था। तो जब कुछ सालों बाद, जब कुछ साल गुजर जाते हैं, तो अमेरिका जो शहर का मदर क्लब होता है उसे होस्ट क्लब का दर्जा दे देता है। तो ये अल्लाह ताला की नेमत है, अल्लाह की रहमत है कि इस क्लब को मुल्तान होस्ट क्लब होने की वजह से मुल्तान का मदर क्लब भी कहा जाता है। जहाँ तक दूसरी बात है, शेख साहब ने भी हमारे सफ़र में माशाअल्लाह जब शमूलियत अख्तियार की, उनका भी टाइम 17-18 साल का है कि उन्होंने की है। आज मैं एक और भी वजाहत करता चलूँ, अभी जो इसके चार्टर्ड मेंबर हैं उनमें से जो अलाइव मेंबर हैं इस वक्त, उनमें हमारे साथ हमारे साथी जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन भी हैं, वो ख्वाजा फारूक साहब आज हमारे साथ यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। और एक और साहब हैं नाज़म शेख साहब, जो कि अब इस वक्त नहीं है हमारे पास, वो काफ़ी वो बीमार रहते हैं, वो भी अभी अलाइव है। मगर मोस्टली हमारे काफ़ी सारे दोस्त इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। तो ये हमें बड़ी इस बात की कमी महसूस होती है, मगर अल्लाह ताला का करम है कि ख्वाजा फारूक साहब आज भी इस क्लब के ऊपर अपना शफ़क़त का हाथ रखे हुए हैं। तो खैर, शेख साहब ने माशाअल्लाह जब ये लाइनिज़म ज्वाइन किया और उसके बाद उन्होंने काफ़ी प्रोजेक्ट किए और काफ़ी काम किया। अब हम आए असल मकसद की तरफ कि शेख साहब को जो बेस्ट अवार्ड दिया गया, वो माशाअल्लाह खाली ये नहीं कि होस्ट लाइन क्लब की वजह से है, वो 3 पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें कराची है, दूसरा डिस्ट्रिक्ट है सियालकोट में नॉर्थ में, तीसरा सेकंड डिस्ट्रिक्ट हमारा है और तीसरा उधर है सियालकोट में। तीनों के जो गवर्नर्स में जो आदमी अच्छा काम करता है और पूरा साल दिलजोई से काम करता है, शेख साहब ने हर सब्जेक्ट में बेहतर काम किया। उन्होंने माशाल्लाह मेंबरशिप में बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने प्रोजेक्ट्स में बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने नए शहर इंट्रोड्यूस कराए। उसकी एक बड़ी एग्जांपल हमारे पास यहाँ राव साहब अभी तशरीफ़ रखते होंगे, बड़े ही माशाल्लाह खूबसूरत इंसान हैं, और उन्होंने इसके अंदर अपनी डेडिकेशन की और उन्होंने इसमें अपनी पार्टिसिपेशन की और इस डिस्ट्रिक्ट को मज़ीद खूबसूरत किया। तो मैं यह समझता हूँ कि ये सारी जो एफर्ट्स थी वो शेख साहब की थी। शेख साहब ने अपने ये जो साथी आज पीछे बैठे हुए हैं, इनके साथ मिलकर पूरा साल एफर्ट्स की, अपने बिज़नेस को पीछे छोड़ दिया, मगर उनकी निगाह अपने लाइनिज़म के ऊपर थी। और इसी वजह से जबकि उनके यहाँ जब ये कंपटीशन होता है तो बेस्ट का, तो उसके लिए बड़ी फ़ाइट होती है। वो ऐसे नहीं हो जाता कि वो जनाब जो हमारे कंट्री हेड होते हैं, एक कंट्री हेड भी हमारे होते हैं,
تو وہ جو کنٹری ہیڈ ہوتے ہیں وہ باقاعدہ ان کے نمبرز کاؤنٹ کرتے ہیں. جب ان کے نمبرز کاؤنٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ فائنلائزیشن کرتے ہیں, پھر وہ بیسٹ گورنر ڈکلیئر کرتے ہیں. تو وہی مقصد ہے کہ ہم سب آج ان کو مبارکباد دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں یہ آنر ملتان کی بھی ہے, ملتان ہوسٹ لائنز کلب کی بھی ہے, اور ہم سب کے لیے جو بھی آج دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, بلکہ پورے پاکستان کے, اور خاص کر ڈسٹرکٹ 305 ڈسٹرکٹ 305 جو سے شروع ہوتا ہے وہ ہوتا ہے صادق آباد سے لے کے تقریباً وہ گجرات تک ادھر تک جاتا ہے. اس میں تمام شہر آتے ہیں, یعنی بہاولپور, ملتان, آگے سائیوال اور ادھر بورے والا, میلسی, خانے وال, جتنے بھی یہ پورا ایک زون بنائے ہوئے ہیں. بہرحال جی یہ ہمارے لیے بڑے خوشی کے لمحات ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انہوں نے بڑا کام کیا. خاص کر ان کا جو انہوں نے ایک پروجیکٹ انٹروڈیوس کرایا کہ روڈ سیفٹی کے اوپر وہ بہت کام کر رہے ہیں اور اس کی ضرورت بھی ہے. یقین کیجئے بڑا وہ جب ہوتے ہیں واقعات ہوتے ہیں, سانحہ ہوتے ہیں کہ وہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اور لوگوں کی وہاں پہ ڈیتھس ہو جاتی ہیں, تو شیخ صاحب اس کے اوپر کافی کام کر رہے ہیں. اس کے لیے انہوں نے ملتان کے سی ٹی او صاحب سے MOU بھی سائن کیا ہے اور آج انہوں نے آنا بھی تھا یہاں پہ. میرا خیال وہ شاید کسی مصروفیت کی وجہ سے نہیں آئے, تو انہوں نے شاید حیدر قدیسی صاحب کو یہاں بھیجا ہوا ہے. ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. ہم اصل میں تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو یہاں تشریف لائے ہیں, اور ہماری ایک بلکہ ریکویسٹ ہے کہ آپ تمام لوگ جو کہ ہمارے مہمان بھی ہیں آج, وہ بھی آ کے ادھر ہوسٹ لائنز کلب کے ممبر بنے, تاکہ ہوسٹ لائنز کلب ایک مضبوط اور تنہ دار درخت بنے. خدا کا شکر ہے کہ یہ ملتان کا مدر کلب ہے اور اس سے باقی کلبوں کی شاخیں نکلی ہوئی ہیں. تو یہ میری تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہوگی. باقی میں آخر میں تمام دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ شیخ صاحب کے لیے ایک دفعہ بہت زوردار کلیپنگ کریں, تاکہ یہ آنر اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے اور یہ شیخ صاحب کی ایفرٹ سے ہوئی ہے. تو ہم سب شیخ صاحب کو مبارکباد دیتے ہیں. میں اگین تمام دوستوں آنے والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ.